क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो 9 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह एक वायरल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है, तथा प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला है, निम्नलिखित में से प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, क्रोध, प्रशंसा, प्यास। तो भूख, क्रोध और प्यास ये जन्मजात प्रेरक हैं। प्रशंसा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, सूखा, बाढ़। ये तीनों प्राकृतिक आपदा हैं, तो इनमें से सभी यानी चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीयरमैन है, टर्मन है, थॉर्नडाइक है, थ्रस्टन है। तो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रस्म संबंधित है बौद्ध धर्म से, मुस्लिम धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से। तो बिस्मिल्लाह रस्म मुस्लिम धर्म से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको एक सेंटेंस में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, ब्रेल लिपि किस प्रकार के छात्रों की शिक्षा के लिए आवश्यक सहायक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेल लिपि नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा के लिए सहायक होती है। ठीक है, ब्रेल लिपि जो नेत्रहीन छात्र होते हैं उनकी शिक्षा के लिए सहायक होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, छात्र को कक्षा से बाहर निकालना किस प्रकार का दंड है? तो छात्र को कक्षा से बाहर निकालना एक प्रकार का अनुशासनात्मक दंड है। क्या है? अनुशासनात्मक दंड है। ठीक है। इसके बाद है, स्त्री शिक्षा की किसी एक समस्या का नाम लिखिए। तो सामाजिक और रूढ़वादी सोच। सामाजिक और रूढ़वादी सोच। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम लिखिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कौन थे? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। द माउंट दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। ठीक है, द माउंट दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। द माउंट दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक का संबंध है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक का उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। 7 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। सामाजिक शिक्षा नागरिकों में सामाजिक चेतना, अधिकारों और कर्तव्यों का बोध जगाती हैं। यह अंधविश्वास दूर कर एक जागरूक, जिम्मेदार और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो प्रौढ़ शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है साक्षरता प्रसार, निरक्षर वयस्कों को पढ़ने, लिखने और अंकगणित का आधारभूत ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है सामाजिक जागरूकता, नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद है 9 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
तो पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति के संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करती है ताकि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए जिम्मेदार बन सके। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शांत, एकांत प्रिय और विचारशील होते हैं। वे अपनी भावनाओं को मन में रखते हैं, कम बोलते हैं और सामाजिक मेलजोल के बजाय स्वयं में खोए रहना पसंद करते हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आत्मविश्वास। ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। समायोजन की क्षमता, वह बदलती परिस्थितियों और अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो नैदानिक उपलब्धि परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट वह प्रक्रिया है जो किसी विषय में छात्र की विशिष्ट कमजोरियों, सीखने की कठिनाइयों और त्रुटियों के कारणों का पता लगाती है ताकि उन्हें दूर करने हेतु उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सके। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। अधिगम शब्द को परिभाषित कीजिए। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिगम का अर्थ है अभ्यास या अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम की प्रमुख विशेषताएं, पहला है निरंतरता। यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है। परिवर्तनशीलता, दूसरा हेडिंग है परिवर्तनशीलता। इसके द्वारा व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और व्यवहार में सुधार होता है। तीसरी है अनुकूलन। अधिगम व्यक्ति को नई परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। उद्देश्यपूर्ण, यह हमेशा किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्त्री शिक्षा न केवल एक महिला के विकास के लिए बल्कि पूरे परिवार और राष्ट्र की उन्नति के लिए अनिवार्य है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला है सामाजिक सुधार। शिक्षित महिला अंधविश्वासों और कुरीतियों को मिटाकर एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करती है। दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता। शिक्षा महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। तो इस अगला है बेहतर स्वास्थ्य। एक शिक्षित माँ परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है भावी पीढ़ी का निर्माण। महिला घर की पहली शिक्षक होती है। उसकी शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखती है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी के शैक्षिक दर्शन को वैश्विक शिक्षा या वर्धा योजना के नाम से जाना जाता है। इसके आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा, शिक्षा किसी उपयोगी हस्तशिल्प जैसे कताई, बुनाई पर आधारित हो ताकि बालक स्वावलंबी बन सके। अगला है मातृभाषा का प्रयोग। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि छात्र सुगमता से सीख सके। इसके बाद अगला है सर्वांगीण विकास। शिक्षा ऐसी है जो बालक के मस्तिष्क, हृदय और शारीरिक कौशल को संतुलित विकास करे। अहिंसा और नैतिकता, शिक्षा का आधार सत्य और अहिंसा पर टिका होना चाहिए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बौद्धकालीन शिक्षण प्रणाली मुख्य रूप से मौखिक और प्रयोगात्मक थी। इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला व्याख्यान एवं मौखिक विधि। शिक्षक पाठ का उच्चारण करते थे और छात्र उसे दोहराकर कंठस्थ करते थे। प्रश्नोत्तर एवं वाद विवाद, शंका समाधान के लिए छात्र प्रश्न पूछते थे। उच्च शिक्षा में तार्किक चिंतन के लिए शास्त्रार्थ और चर्चाओं का आयोजन किया जाता था। अनुकरण विधि, प्राथमिक स्तर पर छात्र वर्णमाला और लिखने का अभ्यास शिक्षक का अनुकरण करके करते थे। इसके बाद है भ्रमण विधि। व्यवहारिक ज्ञान के लिए छात्रों का देश भ्रमण और पर्यटन पर ले जाया जाता था। ध्यान एवं स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास के लिए एकांत में ध्यान और स्वयं अध्ययन स्वाध्यान पर बल दिया जाता था। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है बुद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति को सीखने, तर्क करने, अमूर्त चिंतन करने और नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता प्रदान करता है। सरल शब्दों में यह समस्याओं को सुलझाने और उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता है।
बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि एक प्राकृतिक और जन्मजात योग्यता है जिसे शिक्षा और वातावरण से निखारा जा सकता है। सीखने की क्षमता। बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति पुराने अनुभवों से लाभ उठाकर नई चीज़ें सीखता है। समायोजन। वह यह व्यक्ति को कठिन और नई परिस्थितियों में तालमेल बिठाने में मदद करती है। अमूर्त चिंतन। शब्द, संख्या और प्रतीकों के माध्यम से सोचने की क्षमता बुद्धि पर निर्भर करती है। विवेकशीलता। यह सत्य, असत्य और सही गलत के बीच अंतर करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय के पाठ्यचर्या संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो इसको लिखेंगे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का मानना था कि पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो प्राचीन भारतीय मूल्यों और आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान का समन्वय करे। उनके पाठ्यचर्या संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। पहला, धर्म और नैतिकता। वह शिक्षा में चरित्र निर्माण के लिए धार्मिक और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। मातृभाषा। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हिंदी रखने पर बल दिया। आगे लिखेंगे, सर्वांगीण विकास। पाठ्यचर्या में शारीरिक शिक्षा, कला और बौद्धिक विषयों का संतुलन होना चाहिए। व्यवहारिक एवं तकनीकी ज्ञान। उन्होंने कृषि, चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी विषयों के साथ साथ हस्तशिल्प को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो 19 नंबर है, रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा प्रेरणा से आप क्या समझते हैं, सीखने में प्रेरणा की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अथवा शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का क्या महत्व, विवेचना कीजिए। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। अथवा प्राकृतिक आपदा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।